पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग के भोग विलास में इतना व्यस्त हो गए कि वे अपने कर्तव्य को भी भूल चुके थे और सारा दिन इंद्रदेव अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। जब महान ऋषियों को ये पता चला तो वे सब इंद्रदेव को समझाने के लिए इंद्रलोक की ओर चल पड़े। साथ ही ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। सबसे पहले आपको ये बता दे कि ऋषि दुर्वासा कौन है। ऋषि दुर्वासा एक महान ऋषि थे जिन्हें अपने क्रोध के लिए जाना जाता था। धरती से लेके देवलोक तक इनके क्रोध के कारण सभी भयभीत हो जाते थे। ऋषि दुर्वासा को जब गुस्सा आता था तब वे किसी को भी खतरनाक श्राप दे देते थे। उनके गुस्से से तो इंद्रदेव भी नहीं बच पाए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। जब ऋषि दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचते हैं तब वहां उनके आदर सत्कार के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध तो आया, पर फिर भी वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र ने अपने आसन पर बैठे हुए ही केवल नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान छलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ बैजयंती फूलों की माला साथ लाए थे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए वह माला इंद्र को भेंट की। इंद्र ने ऋषि दुर्वासा से वह माला ली और बोले, आप यह सुगंधित माला क्यों लाए? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्र ने वो माला ऐरावत के गले में डाल दी। फिर ऐरावत ने माला को गले से निकालकर अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को ये श्राप दिया कि जिस पर उन्हें इतना घमंड है वो ही उनसे छीन जाएगी। इंद्रदेव लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। इस श्राप का असर भी हुआ। कुछ समय बाद इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्रदेव पूरी तरह से कंगाल हो गए। आगे अब जानते हैं समुद्र मंथन क्यों हुआ था। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में भी आती है। जब इंद्रदेव राजा बलि से तीनों लोकों का राजपाट हार गए थे तब राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इंद्र सहित देवतागण उन दानवों से भयभीत रहते थे। इस स्थिति के उपाय के लिए ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। वहां सब देवतागणों ने भगवान विष्णु की स्तुति की और फिर उन्हें अपनी समस्या सुनाई। तब भगवान विष्णु मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, राक्षसों एवं दानवों की तो उन्नति हो रही है और तुम लोगों की अवनति हो रही है। फिर भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा, इसलिए तुम्हें उनसे मित्रता करनी बहुत आवश्यक है। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त को भी मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने की शक्ति आ जाएगी। यही कारण था समुद्र मंथन होने का। चलिए अब जानते हैं समुद्र मंथन के समय कौन कौन से रत्न उत्पन्न हुए और उन रत्नों का किस तरह से बंटवारा हुआ। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताई। असुरराज बलि ने देवताओं के राजा इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया और स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए थे। भगवान नारायण ने असुर रूप से, असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। समुद्र मंथन शुरू होने से पहले देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा, तो उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मथने के लिए मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ और सबसे पहले उस समुद्र से विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे। तब सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इस विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। जब महादेव विष पी रहे थे तब उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया था। अब फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभमणि समुद्र से निकली,
उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकलीं। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी अथवा मदिरा प्रकट हुई, जिसे असुरों ने अपने पास रख लिया। फिर चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उसके बाद पारिजात वृक्ष भी समुद्र मंथन से निकला। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। ये भी देवताओं के हिस्से में गया। उसके बाद 5 जन्य शंख निकला, जिसे विजय का प्रतीक माना जाता है। ये शंख श्री विष्णु को मिला और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सकें, इसलिए वे निराश खड़े रहे और उनको आपस में लड़ते हुए देखते रहे। फिर देवताओं को निराशा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को असुर और देवता तो देखते ही रह गए, लेकिन स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जो असुर अभी तक अमृत के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, जब उन्होंने उस सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वे सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी को मोहित होकर एकटक देखने लगे। तब असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निबटारा कराने के लिए आई हो। फिर असुर बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृतपान कराओ। इस पर विश्वमोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी एक दूसरे से क्यों लड़ते हो? मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूं। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते। फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर सकते हो? अच्छा तो यही है कि आप सब मिलकर अमृतपान कर लो। ऐसे वचनों को सुनकर दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृतपान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। तब विश्वमोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृतपान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। तब वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने तेज स्वर में कहा कि ये स्वरभानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। इसी बैर भावना के कारण वे सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। और फिर अब असुरों को तो गुस्सा आना ही था। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लग गए। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। इस प्रकार से देवताओं के हाथ में दोबारा से राजपाट आने से पहले की तरह शांत वातावरण हो गया। ये संपूर्ण कथा थी दोस्तों समुद्र मंथन की। अंत में आप सबसे एक विनती है, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।